हे गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हम लोग इंग्लिश कैसे बोलते हैं। मीन्स कुछ लोगों को इंग्लिश आती है लेकिन वो लोग किसी के सामने नहीं बोल पाते हैं। दे आर नॉट एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन बट दे कैन स्पीक इन अलोन। ओके, तो उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है। वो लोग किसी के सामने बोल नहीं पाते, वो लोग हर जगह हेजिटेट करते हैं। तो मैं आज आपको 2-3 टिप्स बताऊंगा जिससे आप इंग्लिश सीख सकते हैं, और एक ऐसी टिप्स बताऊंगा जो मीन्स बहुत इजी है और बहुत लोग उससे इंग्लिश सीख जाते हैं। ठीक है ना, तो जिससे मैं भी सीखा हूँ। तो नॉर्मली तो मैं आपको बताता हूँ। पहली टिप्स क्या है कि आप शर्म छोड़ दें। आपको जैसी भी इंग्लिश आती है आप बोले। ठीक है, ये ना सोचे कि सामने वाला क्या कहेगा। अगर आप ये सोचोगे सामने वाला क्या कहेगा तो सामने वाला क्या सोचेगा, ये सबसे पहली चीज। ठीक है ना, तो आप बोलो। अगर सामने वाला समझदार होगा तो और उसे इंग्लिश आती होगी एक्चुअली, तो वो आपको करेक्ट करे और उससे ग्रैब कर लीजिए कि अच्छा अगली बार जब मैं ये बोलूँगा तो मैं इसको ऐसे बोलूँ। उसको बाय द वे ये लेने के कि इसने मेरी बेइज्जती मारी, क्योंकि बेइज्जती से ही चीज़ें आती हैं। ये बात हमेशा है। अगर आप सोचो कि सब आपकी इज्जत करते रहे और आपको बोलते, अब मान लीजिए आपने गलत इंग्लिश बोली है, आपको लोग कहें नहीं नहीं भाई आपने तो बहुत सही बोली इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं आपकी। तो आप जो गलत बोल रहे हो उसे करेक्ट कौन करेगा? कोई ना कोई तो होगा ना जो करेक्ट करेगा। तो उसको आप बेइज्जती मत समझो, उसको आप अपनी लर्निंग समझो सबसे पहले। दूसरी चीज़ जो मेरे साथ भी हुआ था कि हमारा जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उस स्कूल में एक रूल था कि क्लास में जो भी हिंदी बोलेगा 10 रुपये उस वर्ड के लगे। ठीक है ना, तो उस चक्कर में हम क्लासमेट्स जो थे वो भी इंग्लिश में बात करते थे एक दूसरे। ठीक है, बट मैं ये सोच चलो बच्चों के लिए है, बट बड़ों के लिए इस चीज़ को कैसे अप्लाई करेंगे? तो बड़ों के लिए ऐसा अप्लाई करेंगे कि आप ना अपने मेंटली डिसाइड कर दो कि मैं इन 2 घंटे में घर पे या अपने उन दोस्तों से बात करूंगा जिन्हें इंग्लिश आती है। सही है, मैं इंग्लिश में ही बात करूंगा इन 2 घंटे में। सही है, या इतने टाइम पीरियड के लिए, या मैं बीच में इंग्लिश में ही बात करूंगा। अपने आप को मेंटली फिक्स करो। तो बच्चों के लिए तो हम तो बच्चे थे तो टीचरों ने ये रूल बनाया था और हमारे लिए बहुत अच्छा था वो। सही है, लेकिन बड़ों के लिए क्या है, आप खुद अपने टीचर बन सकते हो। आप मेंटली फिट कर दो ये बात अपने दिमाग में कि भाई मैं इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक इंग्लिश बोलूँगा, चाहे वो सही या गलत बोलो कोई दिक्कत नहीं है, पर बोलो, शर्माओ मत, तभी सीख पाओ। तीसरी चीज़, लोग कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ो या इससे इंग्लिश आएगी, या फिर आप नॉर्मली किसी मैगजीन पढ़ो या आप डिक्शनरी पढ़ो। तो मैं कहता हूँ ये चीज़ें हैं बहुत अच्छी हैं, इनसे इंग्लिश आती भी है। लेकिन ये चीज़ें कब यूज़ होती है पता है? जब आपको इंग्लिश आती है और आप नए वर्ड सीख रहे हो। सही है, अब आप अपनी इंग्लिश और बेटर करने के लिए आप नए वर्ड सीख रहे हो, तो डिक्शनरी और ये न्यूज़पेपर जिनसे हमें न्यू वर्ड मिल जाते हैं वो चीज़ काम आती है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो आप इंग्लिश में पढ़िए, लेकिन उसके साथ साथ क्या है ना कि आप एक कोई सी भी इंग्लिश क्लासेस बहुत सारी चलती हैं नॉर्मली, कोई अच्छी इंग्लिश क्लासेस में जहाँ पे आपको ना एक माहौल मिल जाए। ठीक है, कोई भी चीज़ सीखने के लिए ना आपको माहौल चाहिए होता है। अगर आपको माहौल नहीं मिल रहा है तो आप कितनी भी कोशिश कर लोगे ना तो आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है ना, आप एक माहौल, यहाँ बहुत सारे हर जगह इंग्लिश क्लासेस हैं, कोई सी भी एक इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन कीजिए। इसलिए वो अच्छा है बुरा है डजंट मैटर, बस माहौल चाहिए, वहाँ इंग्लिश बोलने वाले चाहिए। जो मैं 2 घंटे कह रहा हूँ ना, वहाँ पे 2 घंटे इंग्लिश बोलने वाले चाहिए, सबको इंग्लिश बोले बस। ऐसी जगह अच्छा बुरा डजंट मैटर, सब अच्छे होते हैं, लेकिन बस आप वहाँ जाके इंग्लिश बोलिए, क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आती तो जितने भी वहाँ बैठे हैं सभी को नहीं आती है, सबसे पहली चीज़। ठीक है ना, तो आप उनसे बोलोगे तो शायद वो भी आपको कुछ चीज़ें सिखाएंगे, आप उन्हें कुछ चीज़ें सिखाओगे, तो क्या होगा, आपकी झिझक हट जाएगी।
और धीरे धीरे आप इंग्लिश सीख जाओ। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप मतलब इजीली इंग्लिश कोई ऐसी कोई खतरनाक चीज़ नहीं है कि हम सीख नहीं सकते, बहुत इजी है, बस उसका एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है। और मैं आपको बताऊं कि जैसे आप मान लीजिए मैं पहाड़ से हूँ, तो अगर मैं पहाड़ रहा नहीं हूँ, ठीक है ना, तो मुझे पहाड़ी नहीं आती। अगर मैं उस माहौल में रहा होता तो मुझे पहाड़ी आती होती, ठीक है ना। तो यही चीज़ है। अब मैं जहाँ काशीपुर रहता हूँ, तो काशीपुर की मैं जो लैंग्वेज है वो हिंदी, नॉर्मली हम हिंदी में कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, तो मुझे हिंदी आती है। हमारे स्कूल में ये रूल था कि इंग्लिश बोलने का, तो इसलिए इंग्लिश भी आती है। बट अगर मैं पहाड़ में रहता हूँ तो साथ साथ में मुझे पहाड़ी भी आती हो। तो दैट्स मीन कि उस माहौल में अगर आप रहो तो माहौल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो माहौल क्रिएट करने के लिए कोई भी आसपास में आपकी इंग्लिश कोचिंग क्लासेज हो तो उसे ज्वाइन करिए। और मैं 99.99% बताऊँ कि अगर आप जाओगे तो आप सीख लोगे। 101% इसलिए छोड़ रहा हूँ कि अगर आप दिल से जाओगे तभी सीख पाओगे। वहाँ जाने के बाद भी आप ये सोच रहे हो कि यार ये कह देगा, तो ये चीज़ सोच के नहीं जानी है। ये सोच के जाना है कि जितने भी वहाँ बैठे हैं सब आपकी तरह हैं या आपसे नीचे हैं, उससे ऊपर कोई नहीं, आप सीख जाओगे। ये मेरा वादा है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नेक्स्ट टॉपिक बताएं कि मैं किस पर बनाऊँ। थैंक यू।